हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार सेशन के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, जो कि एसएससी जीडी के बेस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज चीज़ें आपकी यहाँ पे चल रही हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आ जाइए भाई, देखेंगे यहाँ से। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चा जिसने भी जहाँ से भी पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन आराम से बनता होगा। ठीक है, तो देखो, आपको दो तीन चीज़ें पता होना चाहिए जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि पहली बात अगर हम आपसे बोले तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन में ये जो होते हैं आपके प्रोपोर्शन के कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे दो नंबर हैं आपके ए और बी, और आपसे बोला जाए कि इसका निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शन। क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन, जिसको आप मध्यानुपात भी बोलते हो, प्रपोर्शन। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो x इज इक्वल टू आप बोल सकते हो सर ये होगा रूट में a इंटू बी। बात आई समझ में? अगर आपको बोला जाए कि दो कोई नंबर है a और b जिनका आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो सर x इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन में a। अगर कोई नंबर है ए बी और सी जिसका आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या निकालना है सर आपको? फोर्थ प्रोपोर्शन, तो x इज इक्वल टू होता है सर आपका बी सी अपॉन में ए। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये तीन चीज़ें हो गई, है ना, और चौथा होता है आपका प्रोपोर्शन। क्या होता है? जैसे अगर आप बोलें कि ए रेसो बी है और ये समानुपात का चिन्ह है और हो जाएगा सी रेसो डी, इसका मतलब होता है पहले वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का सेकंड वाले में मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ें आपको बेसिक सी पता होना चाहिए। क्लियर है? क्या समझ में आई कहानी? ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये जो कि हमने यहाँ पे आपको लिख दी, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिएगा, अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 16 और 48, तो 16 है आपका और है आपके पास 48, इन सब का निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब होता क्या है? तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर अपॉन में ए, मतलब हो जाएगा 48 इंटू में 48 अपॉन में हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 तिया 48 और तिया 8 24, मतलब 48 इंटू 3 होता है आपका 144। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछता है। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? देखो, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ बोला है मीन प्रोपोर्शन, तो आप वैसे तो देखते से आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 7, आंसर आ जाएगा 21, नंबर डी। हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि मीन प्रोपोर्शन होता है x इज इक्वल टू रूट में a इंटू बी। तो यहाँ पे a आपका 9 हो गया, b आपका 49 हो गया। यहाँ जब आप निकालते हैं इसको तो 9 इंटू में 49, आपको पता है 9 जो 3 का स्क्वायर होता है 49 7 का होता है, तो आंसर कितना आ गया आपका 21। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया है अभी। देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 और 98 का निकालना है मध्यानुपात। तो 18 है आपका ए और 98 है आपका बी। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि x इज इक्वल टू होता है रूट में 18 इंटू 98। ठीक, तो आपको ये वैल्यू निकालना है, तो 2a प्लस 6 है। अच्छा, इसका मध्यानुपात ही आपको बताया है कितना है, 2a प्लस में 6 है, तो हमें a की वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 2 छूटेगा तो 2 से भाग दोगे अगर आप, तो 2 चौके 8, 2 9 के 18, तो 9। देखो, ये जो आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी कि 9 से बाहर आएगा 3, ये 2 और 2 का स्क्वायर हो गया, इससे बाहर आएगा 2, और 49 से जाएगा आपका 7, और इधर आपका क्या चल रहा है, तो 2a प्लस में 6 चल रहा है। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42 है ना, 42 माइनस में ये 6 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका 36, डिवाइड में 2 करोगे आप तो हो जाएगा 18, जो कि आपकी वैल्यू है ए की। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन आपके आया भी। देखिए, एक और शानदार सा क्वेश्चन यहाँ आपसे बोला गया है कि x की पावर 2.5 है अपॉन में
पाई की पावर 1.5 है, इनटू में मल्टीप्लाई किया जा रहा है जेड की पावर 3.5 से, और एक्स इंटू ये जो मल्टीप्लाई में ये दे रखा है का तृतीय अनुपात निकालना। देखो तृतीय अनुपात मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, मतलब ये आपका पूरा का पूरा क्या है, बी है, ठीक, अपॉन में ए, ये आपसे बोला गया। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? चलो, इसको देखो ऐसे करिएगा, इसको अभी आप यहाँ से तो पहले उठाए, इसको तो आप पहले चाहें तो इसको यहाँ से देखो, बी स्क्वायर अपॉन में निकालना, तो इसका आप बी स्क्वायर निकालो, दो बार लिख लो पहले तो एक्स की वैल्यू 0.25 इंटू में पाई की वैल्यू 0.25 और अपॉन में, तो अपॉन बोला इसलिए इंटू में, ये जेड की पावर माइनस में है तो उसको लिख दो 0.25, है ना। अब आप जाओ इसका स्क्वायर करना है तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर 0.25 है, एक बार और x की पावर 0.25 आएगी, दोनों पावर जुड़ जाएगी तो 0.50 आपका हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन सब को आप ऐसे लिख सकते हो कि पावर तो आपकी 0.25 है, इंटू में 2 करो, जुड़ जाएगा 0.25 0.25, तो x की पावर आ जाएगा 0.50, y की पावर 0.50 और z की पावर भी 0.50 आपकी हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा बी स्क्वायर हो गया अपॉन में ए क्या है आपके पास, x की पावर 2.5, ये जो बाय है ये अपॉन में था तो बाय की पावर आपकी यहाँ 1.5 भी हो गई। ठीक है, x की पावर 2.5 और इंटू में है सर z की पावर 3.5। तो आप एक चीज़ समझो यहाँ से कि देखो ये आपका हो जाता है 1.5 और 0.5 हो जाएगा 2, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है खैर। x की पावर 2.5, यहाँ से देखो x की पावर 0.5 है और x की पावर कितनी है यहाँ पे 2.5 है, तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाने से हो क्या जाएगा सर, ऊपर अगर जाएगी तो 2.5 से 5 गए तो 2 बचेगा, तो x की पावर माइनस में 2 आएगा, ऊपर क्या जाएगा x की पावर माइनस में 2 इंटू में बाय जो है आपका, बाय तो वही रहने वाला है, बाय यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये भी बाय की पावर 2 हो जाएगा इंटू में ये जेड ऊपर जाएगा तो 0.5 से 0.5, तो मतलब ये हो जाएगा जेड का क्यू। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आंसर आ गया बाय स्क्वायर जेड क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, यही है क्या आंसर बताइए? नहीं, ऊपर बाय स्क्वायर है। अच्छा, जेड भी आपका माइनस में आएगा ना सर, एक मिनट रुकिए, जेड भी तो आपका माइनस में आएगा, जेड भी आपका माइनस में आएगा, तो आएगा बाय स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में जेड क्यू, ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आई कहानी। ये आपको पता होना चाहिए कि ए की पावर एम है अपॉन में बी की पावर एन है, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर एम, अच्छा ए की पावर एम है और ये ए की पावर एन है, तो हो जाएगा ए की पावर एम माइनस में। ठीक, और आपको ये अच्छे से पता है कि ए की पावर अगर माइनस एम है तो वो हो जाता है ए की पावर एम, या फिर 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम है तो वो हो जाता है ए की पावर एम। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखो बोला एक्स और बाय का मध्यानुपाती जेड है, तो हमने बोला कि मध्यानुपाती बोल रहा मतलब अगर हम एक्स इंटू बाय करें तो उसका मध्यानुपाती क्या निकलेगा, जेड। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड और बाय स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है मध्यानुपाती, किसका निकालना सर मध्यानुपाती, एक्स स्क्वायर जेड इंटू में बाय स्क्वायर जेड का आपको मध्यानुपाती निकालना है। अब मेरे भाई यहाँ से देखो, ये आपका रूट में एक्स बाय, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स इंटू बाय इज इक्वल टू आ जाएगा जेड स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? ठीक है सर, देखो ये सारे आंसर जो आ रहे हैं बाय और जेड के फॉर्म में आ रहे हैं। अगर जेड स्क्वायर यहाँ से भी आ गया, इसकी जगह पे अगर आप एक्स बाय रख दोगे तो आंसर एक्स बाय के फॉर्म में आ जाएंगे, पर यहाँ पे कहीं पे भी एक्स और बाय नहीं, सब जेड के ही फॉर्म में है। हमको यहाँ पे ये तो नहीं करना है, तो जेड की वैल्यू है रूट में एक्स बाय। ठीक है, ये आपको निकालना है,
तो ये आपका हो क्या गया सर, ये जो है ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये बाय स्क्वायर हो गया, और ये आपका जेड स्क्वायर हो गया। बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाहर निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू बाय इंटू जेड आपका आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में। अब देखो इन सब जेड के फॉर्मेट में है, तो एक्स और बाय, ये रूट एक्स बाय है आपका, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सर एक्स बाय इज इक्वल टू है आपका जेड स्क्वायर, तो एक्स बाय की जगह हम रख देंगे जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर और इंटू जेड कितना हो जाएगा, जेड क्यू। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे आपसे बोला है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपात आपका 84 है। तो देखो चतुर्थ अनुपात मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, BC अपॉन में a। वो कितना दे रखा है 84। तो हमने बोला आपको कि b कितना है मेरे भाई 35 अपॉन में c कितना है, तो बोलो x आपने माना है अपॉन में a, तो a कितना हो जाएगा 5। इनकी वैल्यू दे रखी है आपको 84। x का मान गया था, आपको करना है। देखो 7 से काट दोगे, 7×5 7 से काट दोगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 5 से कट जाएगा। तो आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 12, और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं भाई, ठीक है। देखिए एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात में है, मतलब कि वो बोल रहा है कि जितने मैथ्स में नंबर मिले हैं उतने ही आपको इंग्लिश में नंबर मिले हैं। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे, तब अंग्रेजी में उसके अंक सिर्फ 75 अंक थे। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके 60 अंक है, देखो समानुपात में बोला है ना, सेम प्रपोर्शन। देखो सेम प्रपोर्शन का मतलब एस को जो मैथ्स में नंबर मिले थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इंग्लिश के। इसका मतलब आप समझ सकते हो मैथ्स में के इंटू में इंग्लिश आपका बोल सकता हूँ मैं यहाँ। तो मैथ्स में जो है पिछले वर्ष जब उससे मिले थे 60 अंक, तो मैथ्स में मिले थे 60 अंक, तो इंटू में के, इंग्लिश में मिले थे 75। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 60 अपॉन में 75। अब आपसे बोल रहा है कि इस वर्ष उसे अंग्रेजी में मिले 60 अंक, तो फिर से हमने बोला कि मैथ्स के नंबर हम निकाल सकते हैं, के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इंग्लिश में नंबर कितने मिले हैं 60 अंक, तो गणित में उसके अंक कितने हैं और के की वैल्यू कितनी बताओ। तो मैथ्स के अंक का नंबर निकालना है, के की वैल्यू हमने अभी निकाला 60/75, इंटू में कितना है 60। तो मैथ्स में अंक करना जाएंगे तो 12 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो 5 से कितना बार चल जाएगा 15, 5 75, और 5 से काटोगे तो चल जाएगा 12 बार, 15 चौके 60, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 नंबर। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे बोला है 12 + 6√2 और 8 - √2 का मध्यानुपात आपको निकालना है, ठीक है। मध्यानुपात के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट स्कोर बनना चाहिए। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो फिर 12 और 12 96 आपका हो जाएगा, माइनस में 12√2 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 48√2, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ये देखो 96 से 12 गया तो हो जाएगा 84, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 36√2 आपका हो गया, और प्लस में हो जाएगा कितना 84। अच्छा अब ये कोई प्रोडक्ट स्क्वायर हमें यहाँ से आप कॉमन लोगे भी मान लो, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई। क्वेश्चन क्या है आपका रॉन्ग है, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपसे बोल रहा अनुपात 2:3, 5:7, 3:4 और 5:9 की तुलना करें, तो सबसे छोटा कौन सा है। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला जो रेशो है आपका, पहला रेशो है आपका 2:3 का, फिर आपसे बोल रहा है रेशो कितना है 5:7 है, फिर आपसे रेशो बोल रहा है 3:4 है, और फिर आपसे रेशो बोल रहा है 5:9 है। सबसे छोटा कौन सा है आपसे ये बोला गया, ठीक है। इसको तो देखो आप परसेंटेज से कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसलिए परसेंटेज से कर सकते हो। तो आप यहाँ से बोल रहे हैं सबसे छोटा कौन, देखो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है 66.66% की। 5/7 इसको निकाल सकते हो सर, 1/7 अगर हमारा होता है 14 से ही 2/7%, तो 5/7 कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 5 = 70, और 5 दूनी 10/7, तो इसको लिख सकता है 70, 7 एकम 7 और होगा तो 71, 3/7%, ये कितना हो जाएगा 71, 3/7%। तो अब से सबसे छोटा बोला तो ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो छोटा यही है। अच्छा 3/4 इंटू में 100% अगर आप करोगे तो 75% आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी अभी तक तो छोटा नहीं है। 5/9, देखो 1/9 आपका होता है 11 से ही 1/9%,
ये बोल रहा 5/9, तो 55 से ही 5/9% आपका आएगा। तो अभी तक तो सबसे छोटा कौन निकल के आया है, यही आएगा। 55.55% भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये तो बड़ा हो गया, तो अभी तक छोटा कौन है, यही है आपका छोटा, है ना। अब आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं। तो 5/9 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस क्वेश्चन के और भी तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, दो दो का आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। देखो 7×2 = 14 और 3×3 = 5 = 15। तो अभी आपको पता चला है कि ये बड़ा होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तक 14 ही है। ठीक है, फिर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 2/3 का। तो यहाँ से देखो तो 4×5 = 20 और 7×3 = 21, मतलब अभी आपका ये छोटा है। फिर उनका देखो तो 9×3 = 27 और 4×5 = 20, तो अभी तक ये छोटा है। तो ये छोटा हो गया, तो इसका अभी तक इन दोनों में ये छोटा था, इन दोनों का कंपेयर कर लिए तो ये वाला हो गया। इन दोनों में कौन है छोटा, 4×5 = 20 और ये, तो ये वाला आपका छोटा है। और फिर ये वाला छोटा है। तो देखो इन दोनों का लो, 9×5 = 45 और 7×5 = 35, तो ये वाला छोटा हो गया। फिर लास्ट में 2/3 और 5/9 का भी कंपेयर कर लो, तो 9×2 = 18, 5×3 = 15। तो सीधी सी बात है, लास्ट में छोटा कौन आता है, यही आता है। ठीक है, ये अब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड आपको बता देंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। अगर क्वेश्चन आसान है तो आप इसको परसेंटेज से करिए, बढ़िया बनेगा। पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए, किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो उसकी जो कंजम्पशन है बिजली के, जो भी कंजम्पशन है उसका अनुक्रमानुपाती है किसके, यूज के वर्ग के बोला है। यदि उपकरण 120 वोल्ट होने पर 150 वाट खपत करता है, तो 150 वाट अगर है बराबर में के आ जाएगा, और खपत कितना करता है 120 होने पे, मतलब 120 का आप स्क्वायर कर दो। तो 240 वोल्ट होने पर कितना खपत करेगा, ये आपसे पूछा है। तो हमने बोला कि यहाँ से के की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 150 इंटू में 120 का स्क्वायर। अगली बार जब आप इसे फॉर्मूला लगाओगे, तो अभी बोल रहा है कि कितना निकालना है, 240 वोल्ट खपत पर, नहीं 240 वोल्ट पर कितने खपत करेगा, तो कंजम्पशन आपको निकालना है। ठीक है, तो कंजम्पशन निकालना, के की वैल्यू आपने निकाल ली 150 इंटू 120 का इंटू 120, और अपॉन में जो है ये किस वोल्ट पे बोल रहा है, 240 वोल्ट पे कंजम्पशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 15×6 = 90। और कुछ तो गलत कर दिया आई थिंक। क्या गलत किए भाई, देखो, किसी विद्युत उपकरण की बिजली का खपत मतलब जो कंजम्पशन है आपका, उसके प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के, जो भी यूज वोल्ट की हो आपने, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोला ना। पावर कंजम्पशन इज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। देखो ये यहाँ प्रोपोर्शनल बोल रहा है, यहाँ अनुक्रम, दोनों चीज़ अलग होती है। देखो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता, तो इसका मतलब होता कि कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वोल्टेज के स्क्वायर के। अब यहाँ अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता, तो सी, जो कि अभी हम मान के चल रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग ही है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा इनडायरेक्टली, जो कि यहाँ अनुक्रमानुपाती बोला है, अच्छा अच्छा अनुक्रमानुपाती ही बोला ना, हम व्युत्क्रमानुपाती निकाल रहे हैं। ये हमने जो निकाल लिया व्युत्क्रमानुपाती अकॉर्डिंग निकाल लिया। ठीक है, रुको 1 मिनट, देखो अनुक्रमानुपाती बोला सर ने, इसकी गलती नहीं, हम गलत समझ गए। देखो, तो आपसे बोल रहे हैं कि जो भी कंजम्पशन है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी वोल्ट है उस वोल्ट के वर्ग के। तो पहला देखो कंजम्पशन कितना कर रहा है वो, यदि उपकरण 120 वोल्ट, तो ये 120 वोल्ट होने पर 150 वाट कंजम्पशन करे, तो 150 वाट कंजम्पशन है बराबर में के इंटू वोल्ट, कितना वोल्ट बोल रहा है आपका 120, तो 120 इंटू में 120 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। तो अब फिर से बोल रहे हैं कि कंजम्पशन जो है निकालना है आपको, तब कब निकालना है, जब के की वैल्यू होगी यहाँ पे, और इंटू में 240 का क्या हो जाएगा आपका, कितनी खपत करेगा 240 वोल्ट पर कितनी खपत करेगा, तो ये इंटू में स्क्वायर हो जाएगा। देखो कंजम्पशन की वैल्यू रख लो, कितनी है कंजम्पशन की वैल्यू है आपकी 150 अपॉन में 120 इंटू 120, और ये हो रहा है 240 इंटू में 240। ठीक है, तो देखो क्या कट रहा है क्या आपको, तो ये हो जाएगा 2 बार, 2 से काट लो ये 6 बार, और 6×4 = 24, 15×4 = 60,
तो 600 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? ठीक। पिछली बार हमने गलत पढ़ लिया था। देखो 3, 6, 12 और बी का लगातार समानुपात में, देखो ये बोल रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो बी का मान बताओ। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे ये संख्या आपकी 3 है, 6 है, 12 है और बी है, इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब कि 3 अनुपात में 6 है, समानुपात में आपका 12 अनुपात में बी है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। तो बी की वैल्यू निकालना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, शुरुआत ही जब कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू बी, और सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लाई मतलब 6 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई कहानी? ठीक है, आई होगी भाई यहाँ तक। देखो आपसे बोल रहा है कि दो संख्याएं आपके 4:9 के अनुपात में है। मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशो है भाई वो कितना है आपका, 4:9 का अनुपात है। यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर बताइए। अंतर जो भी आएगा वो 5 के मल्टीपल में होगा, ये तो क्लियर, जो कि सारे के सारे ऑप्शन में है तो दिक्कत नहीं। तो दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में है, उनका मध्यानुपाती 24 है। देखो तो पहली संख्या आपकी मान लो आप 4x और दूसरी संख्या को मान लो कितना, 9x। तो हमने जब इसका मध्यानुपाती निकाला तो 4 9 के 36 इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू कितना है आपका, 24 है। तो देखो 36 से बाहर आया 6, यहाँ से आ जाएगा x मतलब 24, तो 6 चौके 24। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो पहली संख्या हो गई 16, दूसरी संख्या हो गई 9 चौके 36। बोलो बात आई समझ में? ठीक। तो उनका धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस आपको पूछा गया है, तो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस में 16, तो 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 20 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए यहाँ फिर से आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 17:42, 19:21, 1:7, 11:13 और 23:26 का सही अवरोही क्रम क्या है? अब देखो इसको करो आप ऑप्शन से। देखो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले होगा, है ना, बड़ा होगा फिर कौन होगा, छोटा होगा, ऐसा ही चलते जाएगा। सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19:21, 19:21, 23:16, 19:21, तो पहले इन दोनों में कंपेयर कर लो कि कौन सा लाइन सही आएगा। तो 19:21 और फिर आपका 23:26, तो कौन सा सबसे बड़ा है पहले ये चेक कर लिया जाए। देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 छिक्के कितना होता है, 19 5 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114 का 4 बचेगा 11, और 19 दूनी 38, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये हो गया 494। इसका देखो 21 दिया होता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 हो गया। 21 दूनी 42, 42 और 6 होता है 6 और 2 8, 483। तो बताओ सबसे छोटा सबसे बड़ा लेना पहले, सबसे बड़ा तो यही है भाई, तो ये वाला ऑप्शन देखते से गलत। समझ में आई कहानी? ये ऑप्शन देखते से क्या हो गया, गलत। अब आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन। तो देखो 19:21 के बाद 11:13 आएगा कि 23:16 आएगा, इसकी जद्दोजहद है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि 19:21 के बाद, नहीं 19:21 तो सबसे छोटा है ना, ये समझ में आ गया। तो अभी आप कंपेयर करो 11:13, मतलब कि सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आना चाहिए, है ना, सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आना चाहिए वो 11:13, 23:26, है ना, 23:26 या 11:13। 19:21 तो लेना नहीं है, 23:26 या 11:13, तो यही चीज़ें आ रही, इनमें कंपेयर कर लो कौन सा होगा, 11:13 और 23:26। देख लो कितना हो जाएगा, 11 छिक्के 66 का 6 बचेगा 6, 11 दूनी 22 और 6 28। देखो 13 3 39 का 9 बचेगा 3, 13 दूनी 26 और 3 होता है 29। तो इसमें बड़ा कौन है बताओ, बड़ा आपका ये है। तो मतलब कि इसके बाद आएगा ये, है ना, तो ये खत्म आपका 19:21 के बाद 23, 19 के बाद 23:26, है ना, ये उसके बाद छोटा। तो इन दोनों में कर लो कंपेयर फिर, तो 11:13 छोटा हो गया और उसमें 1:7, तो 11 7 77, 13 एकम 13, तो ये आपका बड़ा है। तो इसके बाद 11:13 ही आएगा। तो ये आप देख रहे हैं 19:21, 23:26, 11:13, यहाँ तक सही है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लिया जाए बस कि 1/7 और 17:42, तो ये 42 एकम 42, 17 7 119। तो देखो यहाँ से
ये आपका बड़ा है, तो 1:7 सबसे छोटा है, तो ये लास्ट में आना चाहिए, ये सिर्फ यहीं पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड, एक एक करके चेक करिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसको और किसी मेथड से किया जाएगा तो क्वेश्चन लेंदी सा लगेगा, और यहाँ तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया, ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, तो डी आपका राइट आंसर। देखो फिर आपसे बोल रहा है कि 68 और 272 का मध्यानुपात, तो आप मध्यानुपात जब निकालने जाएं तो 68 इंटू में कितना है 272 है, करना तो स्क्वायर रूट ही है, आपको पता है। तो भाई ये 68, देखो 68 को बाहर निकालो आप, 4 इंटू में 17 चौके 68 होता है, ठीक है, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये सीधी बात है 17 के मल्टीपल में ही है, जब तो बाहर आएगा तो 17 एकम 17 बचेगा 10, 17 छिक्के 102, तो ये आ गया आपका, है ना, 17 एकम 17 बचेगा 10 और 17 छिक्के 102, तो ये हो जाएगा आपका। देखो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, ये इंटू में 17 इंटू में 17 और इंटू में है आपका 6, कुछ तो गलत कर रहे हैं, 6 बाहर थोड़ी आएगा भाई, 2 3 6 आएगा फिर तो, ये तो बाहर आ गया, 6 का क्या करें, ये गलत लिख दिया ना आपने, 17 छिक्के 102 कर दिया, 17 छिक्के 102 थोड़ी आएगा, है ना, ये कुछ तो गलत कर रहे हैं हम यहाँ से, इसके फैक्टर निकालने में गलती हो रही। देखो आप इसको फैक्टर निकालो, 4 से निकालो, 4 एकम 4, तो 4 सत्ते 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 बचेगा कितना, 4 8 32, ये सही है। तो ये 17 तो है ही, 4 इंटू, तो 17 एक बार आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर 17 चौके 68 आ गया, अब निकल जाएगा बाहर। देखो ये 2 से बाहर निकल गया 1 2, ये 2 17 से बाहर निकल गया 1 17, और 2 4 से बाहर निकला 1 4, तो 4 दूनी 8, 17 8 100, 17 8 136 है ना, 8 इंटू 17 136, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आई कहानी। देखो इन अनुपात में सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन है आपको निकालना, तो आप ऐसे लिख लो 19/13, 12/19, 15/19 और 21/26, इनमें सबसे बड़ा निकालना आपको। पहले क्या काम करो, इसको देख लो 19 19 और इनमें सबसे बड़ा कौन है, 19 19 होता है 361, और 13 इंटू 12 होता है 132, बड़ा कौन है अभी, ये बड़ा है, ये पिक्चर से बाहर। फिर 19/13 और 15/19 देख लो, तो 19 19 361, 13 इंटू 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 कम 13 और 6 19 195, ये पिक्चर से बाहर। फिर 19/13 और ले लो 21/26, तो हो जाएगा 19, सीधी सी बात दिख रही, देखो ये 19 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114 का 4 बचेगा 11, 19 एक का 19 दूनी 38, तो कितना होगा 8 और 1 9 3 और 1 4, 494। अब तो इसका देखो 13 कम 13 का 3 बचेगा 2, 13 कम 13 बचा 1 13 26, मतलब ये आपका सबसे बड़ा 19/13 ही है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। देखो 36 और 9 के बीच मध्यानुपात आपको निकालना है। हेलो, बीच में चेक करना पड़ता है भाई, अगर मान लो धोखे से कुछ हुआ तो दिक्कत ही है। देखो 36 और 9 का है मध्यानुपात, तो अगर मेरे भाई मध्यानुपात आप निकालोगे, तो 36 और 9 का मध्यानुपात, देखो 36 से बाहर आएगा 6, 9 से बाहर आएगा 3, आंसर आएगा 18 ना, मध्यानुपात का मतलब यही तो आपका होगा। इनका तृतीय अनुपात निकालना, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो 42 इंटू में 42 अपॉन में आएगा 36, तो 6 7 42 और 6 6 36, फिर 6 से काट दोगे तो 6 7 42, आंसर आ जाएगा 49। देखो दो संख्याएं हैं x और 4x, इनका मध्यानुपात आपको ये दे रखा है, x का मान निकालना, देखो मध्यानुपात निकालना है, तो x इंटू में 4x, इनका मध्यानुपात है 4 5 6 9 7 6, तो x का मान निकालना है आपको। देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब x बाहर आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 2, तो सीधा सीधा देखा जाए तो आपको 2 से ही काटना है, किससे काटना है आपका, x कैसे निकलेगा, 2 से काटना है, ठीक है, तो 2 से काट दो सर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, तो 22 84 88, 22 84 88, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई। देखो ए स्क्वायर अपॉन में बी का क्यूब और 9b स्क्वायर अपॉन में 4a का क्यूब मध्यानुपात निकालना है, तो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर अपॉन में बी क्यूब
इंटू में 9b² अपॉन में 4a का क्यूब। इनके बीच निकालना है मध्यानुपात। तो बस क्वेश्चन आपका देखो खत्म सा ही है। ये a² से एक वाला a क्यू चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे एक ही a बचेगा। अच्छा, और इस b² से ये चला जाएगा तो एक ही b बचेगा। तो फाइनली बचा कितना आपका 9 तो है अपॉन में, यहाँ तो b² है नहीं, यहाँ भी a² है नहीं, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा a और b। ठीक है, तो देखो 9 से बाहर आ गया 3, इससे बाहर आ गया 2, पर रूट में रहेगा ए बी, तो 3 अपॉन में 2√ab। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई, ये आपसे बोल रहा है 28 और 112 का तृतीय अनुपाती, मतलब ये a हो गया, ये आपका b हो गया। तो तृतीय अनुपाती मतलब होता है b² अपॉन में a। ये है आपके x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 112 इंटू 112 अपॉन में हो जाएगा 28। ठीक है, देखो 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 अठा 32, 7 चौके 28, तो 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर, 448। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 226 की बात करें, दो संख्याओं का अनुपात है आपका 19:26, 19:24। ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना बन रहा है 3:4 बन रहा है। देखो ये एक तरीके से रेशो आपका बैलेंस नहीं है, तो पहले रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, तो 24 और डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस 1 है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ अब 1 का करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो तो आपका 19:24 का ही होना है। यहाँ कर लो तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, आप देखो कितना कम कर रहे हो, संख्याओं से आप कर रहे हो, यहाँ पे हर एक संख्या में कम कर रहे हो कितना 4। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है 4 नहीं कम कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9। क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों संख्याओं का योग, तो ये संख्याएं आपकी ये हो गई, तो 9 और 4 3 23, 3 2 1 3 और 1 3 2 5, 53 आपका हो गया। तो 53 इंटू में 9, 9 3 27 का 7 बचेगा 2, 9 5 45। कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा 9 4 13 का 3 बचेगी 43 आएगा, 43 आएगा, 43 43। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 387। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बेसिक से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 19x माइनस में 36, 24x माइनस में 36, और ये करने पे अनुपात बनता है 3:4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे भी क्वेश्चन को करना पॉसिबल है। ठीक है भाई, देखो 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो देखो 2.8 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 2.8 है इंटू में 0.7 है, और इनका निकालना है मध्यानुपाती। तो ये हो जाता है 7 चौके 28। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को छोड़ दो, और इंटू में 7 है, तो देखो बाहर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, तो अपॉन में 10, अपॉन में 10, तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 1.4 आपका राइट आंसर बनेगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्र, आ जाइए, इसको देखो तृतीय अनुपात निकालना आपको। ये ए है आपका और ये बी है। तृतीय अनुपात मतलब 2√7 इंटू 2√7, 20 कर अपॉन में ए, है ना, और अपॉन में ए है, अपॉन में कितना है 3 प्लस में √2। जब सॉल्व होके तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 4 7 28, 2 दूनी 4 आ गया, और 4 7 28, 28 अपॉन में 3 प्लस √2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करे भी आपने तो 3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस √2। तो सॉल्व होने के बाद बचा 28 इंटू में 3 माइनस √2। यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा, a² माइनस b², 3 3 9, और √2 किसको करोगे तो 2, 9 में से 2 का कितना आ गया 7, 7 से काट दोगे 7 चौके 28, तो आएगा कितना 4 3 माइनस √2। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आसान है। देखो f1 और f2 क्रमशः ये दे रखा है। अच्छा f1 क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, f1 f2 आर 4 प्रोपोर्शनल टू, अच्छा दो संख्या हैं जो कि 4th प्रोपोर्शन है, मतलब BC अपॉन में A।
F1 एंड F2 आर 4 प्रोपोर्शनल टू 2/7, 7/3 एंड 8, दोनों का निकालना है। तो F1 आपको निकालना है, 4 प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा देखो। तो वो बोल रहा है आपका कि जो संख्या आपको दे रखी है तो 20, 20 अपॉन में ए होता है 8 इंटू में 7/12 अपॉन में ए मतलब 2/7, और F2 आपका होगा 10 इंटू में 4/3 अपॉन में कितना होगा 5/6। इनका रेशो आपको निकालना है। इनका क्या निकालना है, रेशो। अब कितना सिंप्लीफाइड हो रहा है वो देख लो पहले। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये 2/7 है। तो 7 से कटेगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6। देखो 2 से ये कट जाएगा, जो सिंप्लीफाइड हो सकता है उसको तो करो। तो ये जो 7 है तो ऊपर आ जाएगा, 2 यहाँ से कटा, 2 से 2 कैंसिल, 7 ऊपर आ गया। तो कितना 7 से 49 इंटू में 3 आ गए यहाँ से। इसको देख लो, ये तो कटने वाला नहीं है तो इससे कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आपका ऊपर ही आएगा वैसे भी। 5 से कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपके पास फाइनली जो रेशो बना वो बना 49 इंटू 3 का रेशो 16 का। 3 और आपका यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, 3 और कटना था क्या। आ, 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 49/16 आना चाहिए आंसर। या 16 दिया, ये 49/3 था क्या। अच्छा ओके, ये नीचे आया था सर, ये 49/3 है। एक मिनट रुको मेरे भाई, ये जो पहला वाला नंबर है ना 49/3 नहीं है, 49/3 है। तो जब इसको 49/3 करोगे आप और इसका रेशो निकालोगे तो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 49/48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। चलिए, पी और क्यू का अनुक्रमानुपाती है, मतलब पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। ओके, P1 = 15 है, Q1 = 630 है, P2 = 6 है, Q2 का मान ज्ञात है। देखो इसका मतलब ये बोल रहा है वो P1 P1 अपॉन में P2 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2। इसको लिख सकते हो P1 Q2 अपॉन में P2 Q1 ना। तो वो बोल रहा है कि P1 आपका 15 है, Q1 आपका कितना है, Q1 आपका 630 है, P2 आपका कितना है 6 है, तो Q2 का मान निकालना है, ऐसा आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 15 × 4 = 60, 15 दूनी 30, तो 6 दूनी 12 का 2 बचा एक, 6 × 24 और 1 25, 252। Q2 की वैल्यू होगी 252। ठीक है, देखो ए सी और बी ई का चतुर्थानुपाती डी है। देखो वो आपसे बोल रहा है कि ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है। तो चतुर्थानुपाती मतलब होता है बी सी अपॉन ए, तो सी इंटू में बी इंटू में सी अपॉन में ए इज इक्वल टू डी। तो ये हो जाएगा B/C² अपॉन में ए इज इक्वल टू डी आपको दे रखा है। फिर आपसे बोल रहा है कि ये नंबर इसका चतुर्थानुपाती निकालना है, तो कितना हो जाएगा C इंटू में डी ए अपॉन में सी अपॉन में B² बी सी अपॉन में, तो बी सी कर दिया अपॉन में ए कितना है BC² अपॉन में ए। ये आपसे प्रॉपर ये कैलकुलेशन आपको बोला है। देखो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है, हाँ ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है। डी कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो आप लिख सकते हो कि सी से तो सी कैंसिल, पहले डी की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे BC² अपॉन में ए, और इनटू में चल रहा है ए, तो ए से ए भी कैंसिल। तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बच रहा है सिर्फ BC का स्क्वायर, नीचे बच रहा है BC का स्क्वायर, और ए आपका ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर सिर्फ ए आएगा। ए और बी का तृतीय अनुपाती ए बी है। तो देखो ए और बी का तृतीय अनुपाती मतलब होता है B² अपॉन में ए, तो B² अपॉन में ए इज इक्वल टू है ए बी। तो कौन सा कथन सत्य है, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो B², बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से एक भी कैंसिल, तो एक ही बी बचेगा, तो B² बराबर कितना है आपका A²। अच्छा जी, नहीं B² नहीं, सॉरी, एक ही बी बचेगा ना,
बी से बी कैसे, बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखो वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें 8.30 प्रति केजी वाले चावल को 5.3 प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाता है तो 6.30 प्रति किलो वाले मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। तो अनुपात बहुत आसान है, बोल रहा है कि 8.30 वाले मिश्रण को हम मिला रहे हैं 5.30 वाले मिश्रण से, तो अनुपात आपका 6.30 वाला मिश्रण मिल रहा है, तो इनका ही तो रेशो निकालना है, ये वो आपसे बोल रहा है। तो देखो एक संख्या इससे बड़ी है, एक संख्या इससे छोटी, मतलब रेशो निकल सकता है। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1:2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये तो एक्चुअली रेशो का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन। देखिए भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माँ और पुत्री की जो वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। देखो पहला अगर आप देखेंगे तो अनुपात क्या है आपका, 7:2 है। देखो अनुपात आपका 7:2 का अनुपात है, और 12 वर्ष बाद उनके आयु कितनी होगी, 9:4 के अनुपात में। पहले आप देख लो रेशो क्या बैलेंस है सर, 7 में से 9 मतलब 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 मतलब 2 बढ़ रहा है। सर रेशो आपका बैलेंस है, कितना बढ़ रहा है, 2 2 वर्ष बढ़ रहा है। और एग्जाम में बोल रहा है 2 वर्ष नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो माँ की वर्तमान आयु, तो माँ ये है आपकी, तो 6 7 42, 7 इंटू में कितना, जो 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बोल रहा 12 और 42 का तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, 42 इंटू में 42 अपॉन में 12, ये हो गया तृतीय अनुपात। तथा रेशो निकालना है, तथा 16 और 56 का तृतीय अनुपात, तो 56 इंटू में 56 और अपॉन में जाएगा 16। अब भाई रेशो निकाल लीजिए। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका है 4 तिया 12 और 4 चौके 16। यहाँ देखो 3 से काट लो, 14 तिया 42, 14 से काटोगे 14 चौके 56, एक 4 से एक 4 चला गया। फिर आप देख सकते हो सब कुछ कट चुका है, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 8 56, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। आंसर आएगा 3:4 के अनुपात में। ठीक है भाई, देखो ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष तथा अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करें। अच्छा देखो ए और बी के आयु का अनुपात हम मान के चलते हैं कि ए जो है, ए की आयु है 4x, बी की आयु है आपकी 9x। पहले बोल रहा हूँ उनकी आयु का अंतर, मतलब 9x माइनस में 4x बोले तो कितना हो गया 5x। इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोल रहा है 10 वर्ष। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से उम्र निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 हो गया और 9 दूनी कितना हो गया 18। अब बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करें, तो 8 और प्लस में 4 वर्ष अनुपात 18 और प्लस में 4 वर्ष, तो 8 और 4 12 और 8 और 4 22। तो कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6:11 आपका राइट आंसर। देखो रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त की। रूपाली ने मैथ्स में साइंस से 2 गुने, तो साइंस में अगर 1 है तो इसमें कितने नंबर मिले, 2 नंबर। गणित विज्ञान कंप्यूटर में से कुल अंक कितने, 34। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में कुल अंक कितने, 234। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंक का अनुपात, यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का रेशो कितना है, 4:3 के अनुपात में है। देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले आप मैथ्स कंप्यूटर, अच्छा यहाँ पे कॉमन कौन है, मैथ्स कॉमन है, कोई भी कैसे भी निकाल सकते हो, साइंस और कंप्यूटर, इनका रेशो निकालो। सर आप देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि दोनों रेशो में कॉमन कौन है सर, तो मैथ्स आपका कॉमन है। क्या कॉमन है, मैथ्स। तो आप देखो मैथ्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको आप क्या बना लीजिए 4। 4 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 4 है। देखो मैथ्स के नंबर हो गए 4, साइंस के हो गए 2, और कंप्यूटर के चल रहे हैं 3। सबको जोड़ दोगे 4 2 6 और 3 9 नंबर। अब एग्जामिनर बोल रहा है 9 नंबर नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 234। डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। पूछ किस तरह है, रूपाली के गणित के अंक, तो गणित का अंक कितना, 4 में आंसर आ जाएगा। तो ये मैथ्स के नंबर आपके आ जाएंगे। 9 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 5 9 छिक्के 54, 6 चौके 24 का 4 बचेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट। ये पहला क्वेश्चन था जो रेशो वाला क्वेश्चन था, प्रॉपर रेशो वाला। 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थ अनुपात, तो आप बोलोगे 3√15,
3√10 है ना, और अपॉन में 5√24, ये आपसे बोल रहा है। ठीक, सॉल्व कर लीजिए भाई इसको। देखो 15 है, 10 है, तो 3 तिया तो आपका 9 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 9, रूट में 15 × 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कितना है 5 है, और ये आपका √24 चल रहा है। इसको रूट में ले सकते हो कि 9/5 तो चल ही रहा है, इसको रूट में ले लो पूरा कि 15/10 अपॉन में 24, कुछ कट रहा है तो काट दो। ये हो जाएगा 3×5 = 15, तो 3×8 = 24, 2×4 = 8 और 2×5 = 10। तो यहाँ से बाहर कितना निकल गया, एक बार 5 निकलेगा रूट से और एक बार निकलेगा 2, तो 9/5 इंटू में 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 9/2 होता है 4.5। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए बोल रहा है कि अनुपात 43:91 के दोनों पदों से घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात करें जिससे अनुपात 3:7 का हो जाए। तो हमने बोला इनिशियल में संख्या रही होगी 43:91 की, अब अनुपात कितना हो गया 3:7। तो पहले तो आप देखो डिफरेंस मेथड लगा दो, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 4, इनको डिफरेंस को इक्वल करना है। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 12 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 12। देखिएगा ये कितना हो जाएगा 12×3 आपका 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×7 = 84। देखो कितना कम कर रहे हो सर, यहाँ से आप कम करो 6 4 3 7 कम कर रहे हो, और यहाँ भी देखो तो कितना कम कर रहे हो 84 से 91, यहाँ भी 7 ही कम हो रहा है। तो आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए यहाँ से आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रेशो नहीं, मतलब ये टॉप रेशो के क्वेश्चन हो गए आपके सर। ये क्या हो गया आपके टॉप रेशो के क्वेश्चन हो गए जो कि जीडी में आए थे, है ना। जितने भी नया कॉन्सेप्ट होना था वो सब कुछ हमने आपको करा दिया। क्लियर है? तो अगर आप पूरा जीडी का नहीं देखना चाहते तो आप ये टॉप जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देख के जा सकते हो, जो आने वाले हर एक एग्जाम में आपको जब जब जीडी का एग्जाम होगा सारे एग्जाम में जरूर रहेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपके नए होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।